नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः स्वागत है हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम यूपी पीसीएस जीएस पेपर 6 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, चर्चा करें। तो यही हमारा प्रश्न है, देखते हैं कि इसको कैसे करना है। देखिए, हर बार की तरह एक बहुत छोटा मतलब संक्षिप्त भूमिका आप लिखिए। और देखिए, हम अपने हर वीडियो में बताते रहते हैं कि आपको जो है भूमिका और निष्कर्ष पे बहुत ज़्यादा शब्द खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको उतने ही शब्द खर्चा करने हैं कि जिससे आपका काम चल जाए। क्योंकि होता क्या है कि आप लोगों को 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं, और भूमिका और निष्कर्ष पे यदि आप बहुत शब्द खर्च कर देंगे तो फिर आपको आपका जो मेन प्रश्न की जो डिमांड है वो उस पर आप बहुत समय नहीं दे पाएंगे, उस पर आप बहुत लिख नहीं पाएंगे। और अगर यहाँ आप टाइम का मिसमैनेजमेंट करते हैं तो लास्ट में जा कर के क्या होगा कि आपके प्रश्न छूट जाएंगे। और अगर कहीं प्रश्न छूट गए तब तो फिर बड़ी समस्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी भूमिका लिखें और बताएं कि पानी की गुणवत्ता उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश की अधिकांश नदियां जल प्रदूषण की समस्या से जूझ रही हैं। मतलब आप अपनी भूमिका में भी ये नहीं है कि आप इधर उधर की भूमिका बनाएं, जो प्रश्न की डिमांड है उसी पे आप डायरेक्ट लिखना शुरू करें। तो अब यहाँ चूंकि भूमिगत जल एक सेकंड, जैसे यहाँ भूमिगत जल प्रदूषण की समस्या की बात है तो आप थोड़ा सा आप बता रहे हैं कि मतलब भूमिगत जल के साथ साथ जो मेन समस्याएं हैं, जैसे समस्या से जूझ रही हैं सतही जल के साथ साथ भूमिगत जल में भी नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। मतलब आप जो है एक तरीके से अ, सतही जल की चर्चा कर दी, जो नदियां प्रदूषित हैं क्योंकि, लेकिन नदियों पे जो है वो प्रश्न नहीं है, ये भूमिगत जल पे है। तो आप दूसरे ही लाइन में आप बता रहे हैं कि सतही जल के साथ साथ भूमिगत जल में भी नाइट्रेट, आर्सेनिक एवं फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम, दांत एवं हड्डियों का कमजोर होना, त्वचा कैंसर, डायरिया एवं फेफड़े से संबंधित गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इन बीमारियों की चर्चा तो आप लोग पीटी की क्लास में किए ही होंगे, और मैंने पीटी की क्लास में जब हम ले रहे थे तो बताए भी थे कि मतलब जल जनित जो बीमारियां होती हैं। तो वही है कि पीटी के भी नॉलेज को थोड़ा सा उपयोग करना आप लोग सीखिए। तो ये चीजें हो गई, आपकी भूमिका खत्म। अब फिर बताइए कि जियोग्राफिकल क्वालिटी टेस्टिंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 75 में से 63 जिलों के भूजल में मानक से अधिक फ्लोराइड। मतलब अगर जो हमारे 75 जिले हैं तो 75 में से जो 63 जिले हैं वो उसमें क्या है कि मानक, जो हमारा एक मानक उससे अधिक फ्लोराइड, 25 जिलों के भूमिगत जल में आर्सेनिक तथा 18 जिलों के भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक दोनों मानक से कई गुना अधिक पाए गए हैं। मतलब आप ये इस जियोग्राफिकल क्वालिटी टेस्टिंग सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आप ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल की जो समस्या है वो कितनी विकट है। तो आप भी इस तरीके से अगर कोई डाटा रहे तो आप अपने उत्तर में ऐसे डाटा का प्रयोग करिए, क्योंकि इससे आपका उत्तर जो है वो कहानी की तरह नहीं लगेगा, उसमें ये लगेगा कि नहीं बच्चा जो है वो जान रहा है। तो चलिए फिर जल प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु किए जाने वाले सरकारी प्रयास। देखिए, पहला तो प्रश्न में यही है कि भूमिगत जल से वही उत्तर प्रदेश जो है वो भूमिगत जल से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो अगर प्रभावित है तो आपने पीछे उसका प्रमाण दिया कि मतलब कैसे उसके 75 में से 63 जिले आर्सेनिक की समस्या से प्रभावित हो, तो फ्लोराइड की तो कहीं कहीं जिले दोनों की समस्याओं से प्रभावित हैं। तो वो आपने पूरा डाटा सहित बता दिया। अब फिर सरकारी उपाय क्या है, तो इसके तहत जो सबसे पहला उपाय है कि उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020, आप इसकी चर्चा करें। इसमें यह है कि इसके तहत प्रदेश के समस्त समरसीबल पंपों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है एवं उन लोगों एवं कंपनियों पर सजा का प्रावधान किया गया है जो बोरिंग के माध्यम से भूजल को दूषित कर रहे हैं। तो ये आप पहला
जो है आप डाटा दीजिए कि उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020 के तहत जो समरसीबल पंपों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, ये हो गया। और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आप चर्चा करें और इसके तहत बताएं कि जल प्रदूषण से संबंधी जानकारी एकत्र करना एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर जागरूकता का प्रसार करना। मतलब जो ये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये जल से संबंधित जो भूमिगत जल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी एकत्रित करता है, और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उनके साथ मिल करके अपने डेटा को साझा करके एक कॉमन जो है वो नीतियों को संचालित करता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर प्रदूषण नियंत्रण तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना, मतलब ये प्रदूषण नियंत्रण तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना जो जल प्रदूषण संबंधी समस्त समस्याओं के निदान के लिए उपाय बताता है। तो इस स्लाइड में आपने 3 सरकारी प्रयासों को बताया है। अब आगे देखिए। फिर देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि आप लोग की परीक्षाएं काफ़ी लेट रही। अब तो खैर डेट आ गया है, 27 अक्टूबर को आप लोगों का प्रीलिम्स है, और जो मुख्य परीक्षा की संभावना है वो फरवरी में जा रही है, क्योंकि बीच में आरओ का भी परीक्षा है और आयोग की और भी अन्य परीक्षाएं हैं। तो अभी जो आप लोगों के पास एटलीस्ट 2 महीने का तो ऐसा समय है कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करें। और सही मायने में मुख्य परीक्षा को इसलिए भी पढ़िए क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप लोगों को उस तरीके का समय मिलेगा नहीं कि हम जो है पीटी के बाद मेंस पढ़ लेंगे। और विश्वास मानिए, पीटी के बाद मेंस की कोई तैयारी होती भी नहीं है, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत विस्तृत है। 6 पेपर होते हैं, फिर ऐसे होता है, सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जीएस के ही 6 पेपर हैं। तो आप सोचिए कितने बड़े सिलेबस को आप 2-2.5-3 महीने में कैसे कर पाएंगे। और इसके साथ ही बीच में आप आरओ भी देने जाएंगे, उसमें भी आप डिस्टर्ब होंगे। फिर तमाम और भी चीज़ें होंगी, किसी के घर शादी पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, तो मतलब वो डिस्टर्बेंस रहता है। तो अभी आप लोगों के लिए एक बहुत लाभदायक है कि आप लोग जीएस के जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से जुड़ करके अपने जीएस के पेपर को मुख्य परीक्षा के स्तर पे अभी ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर ले। और इसीलिए हमारे संस्थान द्वारा भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम जीएस पेपर 4, 5 और 6 से जो है वो बैच स्टार्ट किए हैं। ये हमारे बैच चल रहे हैं, और इसके माध्यम से हम इतना ही बताना चाहेंगे कि जो है आपको डेली 4 क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप दोनों बैच ज्वाइन करते हैं, एथिक्स का भी और जीएस 5 और 6 का भी। और यहाँ आप इसी तरीके से जो है पीडीएफ में अपने उत्तर को भेजेंगे, इसका प्रॉपर वे में मूल्यांकन किया जाएगा संस्थान द्वारा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। और फिर जब आप सभी लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी तब आपको फिर मॉडल पेपर भी सेम डे ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये टेस्ट हमारा मंडे टू फ्राइडे मतलब सप्ताह में 5 दिन होगा। अधिक जानकारी के लिए पीछे मैंने बताया ही है, आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। 7303307507। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। चलिए हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। फिर जो है हमारा अगला जो सरकारी प्रयास है, भूमिगत जल को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 19,500 करोड़ रुपए के बजट का जो है वो प्रावधान किया गया, जिसके तहत लगभग 2.25 करोड़ घरों तक शुद्ध जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। मतलब ये जो 19,500 करोड़ खर्चा किए गए, इसके तहत ये प्रयास किया गया कि 2.25 करोड़ घरों तक शुद्ध जल को जो है वो पहुंचाया जाए। मतलब एक तरीके से वाटर सप्लाई के माध्यम से, यानी कि भूमिगत जल की निर्भरता को कम किया जाए लोगों के। ये प्रयास आप बताइए। फिर राज्य सरकार ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 2023-24 के बजट में 188 योजनाओं के लिए 455 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण डाटा हो गया भूमिगत जल को नियंत्रित करने के लिए। फिर केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार हेतु विश्व बैंक की सहायता से निर्मल नीर परियोजना, इसकी भी आप जो है
चर्चा करें अपने उत्तर में। और आपके पीटी का भी ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हो सकता है आपके पीटी में पूछ लिया जाए कि निर्मल नीर जो परियोजना है जो प्रदेश सरकार शुरू कर रही है वो किसकी सहायता से कर रही है। ऑप्शन दे दे केंद्रीय सरकार, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो आप बताइएगा कि ये विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसका भी उद्देश्य क्या है कि जो इसमें तो हालांकि सतही और भूमिगत दोनों जल की बात है, तो आप यहाँ इसका भी उदाहरण ले सकते हैं। फिर संक्षिप्त में एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रदेश के अधिकांश जिले गंभीर जल प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि इन समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार कई सरकारी प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे काफी हद तक इन समस्याओं से निपटा भी जा सका है। और वाकई में जो ये हर घर जल योजना है केंद्र सरकार की, और इससे कमोबेश बहुत से ऐसे राज्य हैं कि जो भूमिगत जल प्रदूषण की समस्या से बहुत ग्रसित थे, बहुत परेशान थे, तो वहाँ शुद्ध जल को पहुँचाने का काम बहुत तेजी से हुआ है। हम लोग के यहाँ भी देख रहे थे कि मतलब अभी हम पीछे घर गए हुए थे तो देखे कि ये सुविधा वहाँ भी पहुँचाई जा चुकी है। तो एक बड़ी उपलब्धि है और धीरे धीरे सरकार इस तरीके से प्रयास भी कर रही है। और आपको अपना निष्कर्ष भी इसी तरीके से देना है कि ये नहीं है कि बस सारा ठेकेदार सरकार पे फोड़ दीजिए। और कभी भी देखिए जो निष्कर्ष है वो आपका अगर बहुत ज़्यादा प्रश्न की डिमांड नहीं है तो आप निगेटिव निष्कर्ष आपको देना ही नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वहाँ प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए और समाधान होना चाहिए, न कि समस्याओं को और जटिल बना करके आप डरवा दीजिए परीक्षक को। समस्याएं हैं लेकिन आप समाधान भी बताइए, और यही आंसर राइटिंग का एक बेहतर अप्रोच भी है। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। इसके माध्यम से मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको प्रश्न को कैसे लिखना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे बीच का पाठ लिखना है, इसके बारे में कुछ जानकारी हम दे पाए होंगे। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, एक छोटी सी और सूचना है। देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि हम यहाँ डेली आपको निःशुल्क आपकी परीक्षा से ऊपर की बहुत सी जानकारियाँ देते रहते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स की भी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ ये हमारे दो चैनल हैं, ये समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल से तो हम रूबरू ही हैं आपसे, और ये हमारा दूसरा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि आप लोगों ने इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको भी लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ भी आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारी टाइम टू टाइम लेकर के आते रहते हैं। और सबसे लास्ट में 7303307507 आप किसी भी हमारे बैच से जुड़ने के लिए या आपके मन में आपके परीक्षा से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, ऑफिस के लोग इसका समाधान करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।